ओम शांति। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं कि अचानक हमें कर्मों की सजा मिल रही है। हमने ऐसा क्या किया कर्म जिसकी वजह से आज हमें रोना पड़ रहा है, आज हमें अशांति का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि आज जिस प्रकार से समय चल रहा है, जैसे अचानक बीमारियां आना, अचानक प्राकृतिक आपदाएं आना, या अचानक रिश्तों में दरारें आना, या अचानक बहुत सारी चीजें हो रही हैं। वो सब अचानक अचानक हो रही हैं क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं हो क्या रहा है। वो इतनी ऊंचाई पर था, एकदम से नीचे गिर गया। वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रही थी, कमजोर हो गई। क्यों आज ये चीजें हो क्यों रही हैं? क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं जहां पर हमें अचानक कर्मों की सजा मिल रही है। अचानक हमें उस समय का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमें यह अचानक क्यों सहन करना पड़ रहा है। व्यक्ति घूमने गया है, अचानक विपदा आ गई, वापस घर नहीं आया। व्यक्ति कहीं ट्रैवल कर रहा है, अचानक एक्सीडेंट हो गया, घर लौट कर नहीं आया। घर से बाहर निकला, हार्ट अटैक आ गया, वापस घर नहीं आया। तो ये क्या है? क्योंकि आप सोचिए, कलयुग का अंत का भी अंत है। वास्तव में कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा तो पाप का घड़ा भरेगा, और जब घड़ा भर जाएगा तो फूटेगा भी। पर आप देख रहे हैं कलयुग सर्वनाश की ओर जा रहा है। आज हम अपने विनाश के निमित्त खुद बन रहे हैं, विनाश को निमित्त हम खुद ला रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अचानक ही हो रहा है। क्योंकि कर्मों की सजा भगवान बोल कर नहीं देते हैं, न कर्म आपको बोल करके देता है, क्योंकि कर्मों की सजा आप खुद निर्धारित करेंगे। आज व्यक्ति बेरोजगार है, बहुत सारी गलतियां कर रहा है। आज व्यक्ति रिश्तों में कमजोर है तो बहुत सारी गलतियां कर रहा है। आज व्यक्ति बहुत कमजोर है तो वो भी बहुत सारी गलतियां कर रहा है, और जब वो गलतियां कर रहा है तो अचानक उसे कर्मों की सजा मिल रही है। क्योंकि वो कर्म तो कर लेता, वो सोच नहीं पाता कि उसका भुगतान भी मुझे ही करना पड़ेगा। क्योंकि कर्म आपने किया तो भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिसकी वजह से मुझे अचानक सजा मिले। हम कई बार ये कहते हैं कि हमने तो ऐसा इस जन्म में कोई कर्म नहीं किया जिसकी मुझे सजा मिली, लेकिन आपने कोई तो कर्म किया होगा जिसकी हमें सजा मिली। तो जो कर्म मैंने किया है मुझे उसका भुगतान करना है। क्योंकि आज व्यक्ति भले वो पाप कर्म कर रहा है, शर्मिंदा नहीं हो रहा, वो डंके की चोट पर बोलता है कि मैंने किया है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि हर कर्म की सजा निर्धारित है और मिलेगी। वो कभी कई बार क्या होता है कि लेट मिलती है। तो हम ऐसे कर्म करें जब भगवान हमें श्रेष्ठ पद दे रहा है, भगवान हमें आध्यात्मिक रास्ता बता रहा है, भगवान जब हमें पुण्य कर्म सिखा रहा है, तो जब भगवान हमें हाथ दे रहा है कि बच्चे तुम मेरा हाथ पकड़ो और श्रेष्ठ कर्म करो, तो क्यों हम ऐसे भ्रष्ट कर्म कर रहे हैं जिससे अनेक आत्माओं को दुख मिले। क्योंकि जब हम आज किसी को चोट पहुंचाते हैं तो हम दुखी नहीं होते, हम घर पे आकर मुस्कुराते हैं कि मैं देखो आज सामने वाले को मैं चोट पहुंचा के आया हूं। तो ये कोई महान शक्ति नहीं है आपकी। आपने किसी को रुलाया है, किसी को दुख दिया है, किसी को पीड़ा दी है बिना सोचे समझे। आज कई बार आपने सोचा होगा कि लोग अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी मनवाने के लिए बहुत सारे लोग खुद को दुख देते, दूसरों को दुख देते हैं। आप ध्यान दें कि हर व्यक्ति आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन आप ध्यान दें कि उस परीक्षा में आपके साथ भगवान है। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप सफाई कब तक दोगे जब कोई व्यक्ति मानने वाला ही नहीं है, और आप उसके आगे सफाई देते रहो
क्योंकि उसके अंदर उसको सुनने की क्षमता नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है, तो आप सफाई मत दो, आप अपनी बात भगवान के आगे रखो। क्योंकि आज अगर आपको कोई नहीं समझ पा रहा है तो भगवान आपको समझ रहेगा। क्योंकि आप निराश नहीं हो कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मेरा कोई साथ निभाने वाला नहीं है। तुम हमेशा याद रखो, जिसका साथी है भगवान, तो क्या रोकेगा उसको आंधी और तूफान। भले कितनी भी विकराल परिस्थितियां आ जाए, यदि आपने भगवान को साथी बनाया है तो भगवान साथ भी निभाएगा और हमेशा आपको हर जगह प्रोटेक्ट भी करेगा। भगवान के साथ सच्चे रहो। जब भगवान के साथ आप सच्चे रहेंगे तो भगवान भी आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। भगवान आपके कदम कभी पीछे नहीं खींचेगा। बहुत सारे लोग आपके कदमों को पीछे खींचेंगे, बहुत सारे लोग आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन अगर आपने भगवान की उंगली पकड़ ली है, ईमानदारी से पकड़ी, सच्चाई सफाई से पकड़ी है, तो कुछ भी हो जाए, कितने भी लोग आपके सामने आ जाए आपको तोड़ने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए, लेकिन अगर आपने भगवान को का हाथ सच्चे दिल से पकड़ा है तो भगवान आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। और आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे लोगों को परीक्षा देनी पड़ती है, ईमान होते हैं, सच्चाई की राय पर चलते, कोई बेईमानी नहीं करते, लेकिन लोग उनकी टू मच परीक्षा लेते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि आप देखें, जब हीरे को कहीं ना कहीं एक डिब्बी में डाल देते हैं तो पहले उसे तराशा जाता है। तो आप भी सोचो कि भगवान भी आपको अनेक परिस्थितियां जीवन में डाल करके मुझे तराश रहा है, तो मुझे चमकदार हीरा बनना है और अपने ऊपर के जितने भी नेगेटिव दाग हैं उनको मिटाना है। तो भगवान के साथ सच्चे रहो। भगवान के साथ जब आप सच्चे रहोगे तो आपको दुनिया में सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ध्यान रखें कि मुझे कर्म करना है, लेकिन कर्मों की अगर अचानक परिस्थितियां आ रही हैं तो भगवान से आप माफी मांगे, या जिन आत्माओं के साथ आपने गलत कर्म किए हैं उनसे माफी मांगे, कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगा। क्योंकि इन श्रेष्ठ संकल्पों की और श्रेष्ठ पुण्यों की पूंजी के लिए हमें वास्तव में कोई कितना भी बुरा सोचे हमारे जीवन में, हमारे बारे में, कि इनके साथ ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कोई कितनी भी बद्दुआएं दे, यदि हमारे साथ भगवान है और अगर हमारा मन स्ट्रांग है तो संसार की कोई ताकत नहीं जो हमें कमजोर कर सके। तो आपको एक बहुत सुंदर एक अनुभव सुनाते हैं। एक माता थी और वो अपना अनुभव इस ऐसे सुनाती हैं कि कलकत्ते के बंगाल में एक प्रसिद्ध गुरु थे और जिनके बारे में मान्यता थी कि उनको वाक शक्ति प्राप्त है। यदि वो जो कुछ बोल दें तो सत्य साबित होता ही है, कोई उसे रोक नहीं पाता था। हमारी वो माता जो ज्ञान में चलती है, वो पहले उन गुरु की अनन्य शिष्य थी। एक्चुअली उन्हें बाबा का ज्ञान में लगाया और ब्रह्मा कुमारी में वो आने लगी। गुरु को पता चला कि जो मेरी अनन्य शिष्य थी वो ब्रह्मा कुमारी में चली गई। उसने निमंत्रण भेजा कि तुम मुझसे आकर के मिलो। माता गुरु का बहुत रिस्पेक्ट करती थी क्योंकि काफी लंबे समय से गुरु से जुड़ी हुई थी। चली गई मिलने के लिए। गुरु जी के प्रवचन कर रहे थे। गुरु जी ने जैसे ही माता को देखा तो वो आप आउट कंट्रोल हो गए, मतलब आग बबूला हो गए। इतना गुस्सा आया, आपा खो बैठे और उन्होंने भरी सभा में तिल मिला करके, जिस गुरु को तुम छोड़ करके गई हो वो गुरु आज तुम्हें भरी सभा में श्राप देता है कि तुम भरी जवानी में कोट कैंसर से तड़प तड़प करके मरे। तो ये सुनकर के माता के पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि नई नई ज्ञान में थी, 7-8 महीने हुए थे ज्ञान में चलते। बेचारी कांप गई।
बड़ी मुश्किल से घर आई। आंखों के सामने अंधेरा आ गया। अब उसने जैसे ही तैसे मधुबन में फोन किया। उस समय मोहिनी दीदी हुआ करती थी। मनमोहिनी दीदी को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। दीदी ने कहा कि तुम तुरंत माउंट आबू आ जाओ। जैसे तैसे वो टिकट कराए और वो आबू पहुंची। उस समय बाबा हफ्ते में 2 या 3 बार आते थे और जिस दिन माता पहुंची उस दिन बाबा आने वाले थे। दीदी ने कहा कि आप भी थी, आप बाबा को बताइए, क्योंकि उस समय बाबा खुले दिल से मिलते थे। जिसको जितनी बात करनी है कर सकता था। तो वो माता बाबा से मिलने के लिए पहुंची और उसने आप बीती बात बताई कि बाबा कि मेरे गुरु ने मुझे ये श्राप दिया है, मैं बहुत भयभीत हूँ। बाबा ने उसका हाथ अपने हाथों में थामा और ऊपर से नीचे से देख करके मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, बुद्धिमान के बुद्धिमान है वो तो। और उन्होंने 2 ही लाने बोली। बाबा ने कहा कि बच्ची, यदि तू सोचेगी तो होगा। बाबा भी नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, यदि तू नहीं सोचेगी तो ये शिव की गारंटी है, ये बाप का वादा है, नहीं होगा। तो सोचो हमारे संकल्पों में कितनी बड़ी शक्ति है। इसलिए निश्चिंत रहें, जो भी होगा जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। बस पॉजिटिव सोचते रहें तो निश्चित ही हम पॉजिटिव बन जाएंगे। जीवन में कोई भी परिस्थिति नहीं रहेगी। ओम शांति।